मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि एक सीएलएफ में मुख्य रूप से कौन कौन सी किताबें होती हैं, कौन कौन सी फाइल्स होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों द्वारा कमेंट्स बॉक्स में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन सी मुख्य रूप से फाइलें होती हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये सारी बुक्स आपके कार्य पर निर्भर करती हैं। आपका जितना सीएलएफ पुराना होता जाएगा, जितना आपका कार्य बढ़ता जाएगा, जितने अच्छे तरीक़ा से आप डेटा को रखना चाहेंगे, जानकारी को रखना चाहेंगे, तो आपकी किताबें बढ़ती रहेंगी। लेकिन फिर भी मैं मुख्य रूप से उन किताबों के नाम साझा करूँगा तथा उनकी जानकारी के हिसाब से बात को बताऊँगा कि कौन कौन से नाम हैं, कैसी वो फाइलें हैं और उनमें मुख्य रूप से क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक बैठक उपस्थित रजिस्टर होगा जो सामान्यतः आपकी ईसी बैठक की मिनट्स को लिखेगा। आपने उसमें क्या निर्णय लिए हैं, क्या आपकी आय और भुगतान हुए हैं, जो सारी प्रक्रिया को एक उस रजिस्टर में लिखना है। बैठक गतिविधि रजिस्टर, इसमें मुख्यतः हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी उप समितियाँ हैं उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, क्या उनके द्वारा कार्य किए गए हैं एवं उनकी क्या समीक्षा की है हम लोगों ने। ये सारी जानकारी हमको बैठक गतिविधि रजिस्टर में ही अंकित करनी है। नंबर 3 पे आता है हमारा सदस्यता रजिस्टर। इस रजिस्टर में हम मुख्यतः देखेंगे हमारे कौन कौन से जो बीओ हैं वो हमारे उस क्लस्टर में शामिल हुए हैं, उन्होंने सदस्यता शुल्क दिया है या नहीं दिया है, और उसके बाद उन्होंने जो वार्षिक अंश पूंजी है वो दी है या नहीं दी है। अब हम बात करते हैं हमारा नंबर 4 पे संपत्ति और स्टॉक रजिस्टर। तो इसमें हम मुख्यतः ये लिखेंगे कि हमारी क्या क्या संपत्तियां हमारे पास हैं, क्या क्या हमारे पास स्टॉक हैं, ऐसे जो हमने खरीदे हैं, टेबल है, कुर्सी है, आदि का पूरा जानकारी हमको अपने उन रजिस्टरों में रखना है। नंबर 5 पे बात करते हैं वाउचर का। तो वाउचर हमारे जो है 2 प्रकार से कटेंगे, एक हमारा एक प्राप्ति का वाउचर होगा, एक हमारा भुगतान का वाउचर होगा। तो ये हमको दोनों रखने हैं और अपनी फाइलों में भी लगाने हैं। ऋण बही की, तो ऋण बही में हम वो ब्यौरा सारा लिखेंगे जो हमारा क्लस्टर के द्वारा समूह ग्राम संगठन को ऋण दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नगद पुस्तकों की, जो हमारे द्वारा हमारे क्लस्टर में बचत आई है वो सारी जानकारी हम अपनी बचत पुस्तक में रखें। सामान्य खाता बही वो पुस्तक है जिसमें हम अपने क्लस्टर के जितने भी मद हैं उनके हिसाब से खोलते हैं और उनका सारा ब्यौरा उसमें लिखते हैं, जिससे कि हमको ये पता चलता रहे कि हमारा किस मद में कितना आय हो रहा है या कितना हमारा भुगतान हो रहा है। इसके बाद हम 9वां नंबर रखेंगे ऋण बकाया रजिस्टर, जिससे कि हमको सारी जानकारी मिलती रहे कि हमने किस किस को ऋण दिया है, किसने वापस किया है, किसका वापस आया है या नहीं आया है। नंबर 10 हमारा किताब होगी कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर। तो हमारे जो क्लस्टर के मुख्य कर्मचारी हैं, जैसे हमारे आईपीआरपी हैं और अकाउंटेंट हैं, अन्य प्रकार का अगर कोई भी और भी कर्मचारी है वो कितने दिन उपस्थित हो रहा है उसका हमें रजिस्टर रखना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो आएगा और उस अपने क्लस्टर में आके उस रजिस्टर पर सिग्नेचर करेगा, तभी वो कहीं कार्य पर जाएगा। 11 नंबर पे बात करेंगे चेक प्राप्त और चेक भुगतान रजिस्टर की, जिसमें हम सारा ब्यौरा लिखेंगे हमको किस संस्था से को चेक प्राप्त हुआ है और किसको हमने चेक काटा है, जिसमें हमने सारा ब्यौरा होगा, कब काटा है, किस कार्य से लिए काटा है और कितने का काटा, ये सारा विवरण हमको उन रजिस्टरों में लिखना है। नंबर 12 हमारी पुस्तक होगी मानदेय पुस्तिका, जिसमें हम हमारे जो जिन क्लस्टरों से जिनका मानदेय जा रहा है, चाहे जैसे हमारी बैंक सखी हो, चाहे हमारा आईपीआरपी हो, चाहे हमारा क्लस्टर का अकाउंटेंट हो या अन्य प्रकार के जिनको हमारा क्लस्टर मानदेय दे रहा है, उनका सारा ब्यौरा हमको उस पुस्तक में लिखना है। नंबर 13 हमारा जो होगा वो होगा प्रशिक्षण पुस्तिका होगा, जिसमें हम हमारे क्लस्टर द्वारा जो भी ट्रेनिंग कराई जा रही हैं या जिनको में हमारा प्रतिभाग हुआ, जिसमें हमारा कुछ भी खर्च हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे ग्राम स्तर का हो, चाहे क्लस्टर लेवल का हो, चाहे बीओ का, जिसमें हमारे
क्लस्टर में कुछ भी खर्चा किया है वो हम सारा विवरण, सारा खर्च उस पुस्तिका में लिखेंगे। 14 नंबर होगा हमारा डीसीबी। तो डीसीबी हमारी हर एक प्रतिमा बनती है जिसमें हम अपना पूरा निकालते हैं कि हमारा कितना मांग था, कितना हमारा प्राप्त हुआ है, कितना अवशेष हुआ है। इसको हमें नियमित रूप से बनाना है। नंबर 15 हमारा होगा बैंक लिंकेज पुस्तिका, जिसमें हम जानकारी ये रखेंगे हमारे क्लस्टर से कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो बैंक से जुड़ने लायक हैं और या जुड़ चुके हैं, या कौन से का फर्स्ट डोज होना है, कौन से का सेकंड डोज होना है। ये सारी जानकारी हमको इस पुस्तक में रखनी है। अन्य पुस्तकें भी हम अपने कार्य के हिसाब से और भी बना सकते हैं, जैसे हमारा निरीक्षण पुस्तिका है। कोई अगर हमारे क्लस्टर पे आता है तो उससे हम अपना फीडबैक ले सकते हैं। CIF रजिस्टर है, हमने अपने किस किस को हमारे BA को CIF जा चुका है, कौन सा जाने योग्य है। बैंक ऋण है कि हमारे किस किस SHG को बैंक से ऋण हुआ है। प्रशिक्षण या भ्रमण पुस्तिका है, तो भ्रमण पुस्तिका में हमारा CLF ने कहीं कोई भ्रमण कराया है, टूर कराया है, तो उसका सारा ब्यौरा हम लिख सकते हैं। तो ये हम मुख्य किताबें हैं जो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा क्लस्टर जितना पुराना होता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, हमारी किताबें भी बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा हम मुख्य रूप से बात करेंगे क्लस्टर हमारा केवल अवकाश उसी दिन होगा जब हम अपना सभी सदस्यों के सहमति से दिन तय कर लेंगे किस दिन क्लस्टर बंद होना है, किस दिन बंद नहीं होना। वैसे क्लस्टर डेली खुलना है, 10 से 5 खुलना ही खुलना है, जिसमें अकाउंटेंट की मुख्य जिम्मेदारी होगी कि वो क्लस्टर पे जाए और वहाँ पर बैठे और प्रतिदिन के लेन देन को वहाँ पर दर्ज करे। तो आपको अन्य प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी पुस्तक के बारे में विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप निश्चय लिखें, तो मैं उस पर भी कुछ आपको जानकारी दे सकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।